नमस्कार, जेजेएन की खास प्रस्तुति खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कनक बिष्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ कई जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कई मंत्रालय भी संभाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड नैनीताल के संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट जी की। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एलएलबी और फिर छात्र राजनीति और उसके बाद आरएसएस और फिर आज देश के संसद तक का सफ़र आपका कैसा रहा? एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। ये सब चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं जी। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं वकालत करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं राजनीति में आऊंगा। उससे पहले मैं स्वयं सेवक बनूंगा जी। लेकिन निर्धारित प्रक्रिया है एक ऊपर वाले की, वो चलते रहती है। उसके आधार पर भारत की संसद में पहुंचूंगा जी। इससे ऊपर फिर कोई ऐसी बात नहीं होती है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। तो प्रभु की कृपा से वहाँ पर भी कई मामले उठाने का मौका मिला है। 5 या 6 बार तो बजट में भाग लेने का ही मौका मिल गया है। और उसके बाद जो विभागवार बजट होते हैं उसमें भी भाग लिया जी। 0 आवर्स से हों चाहे हमारे क्वेश्चन आवर्स से हों, सब चीज़ों में मैंने अच्छा भाग लिया है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न जी। ये सब चलते रहे हैं। और 5 या 6 मैंने अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल डाले हैं जिसमें जनसंख्या नियंत्रण का बिल भी रखा है जी जी जी। इस तरह से धीरे धीरे करके जो संसद है उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखकर, सुनकर ये भी मौका मिला है कि एक पत्रिका ने जो सर्वे किया है, लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ जो सांसद छांटे गए 25 पत्रिका द्वारा, तो मुझे पता भी नहीं होता था कैसे छांटते हैं। तो उसमें मेरा नाम भी सर्वश्रेष्ठ में आया जी। मैं इसका श्रेय उत्तराखंड की जनता को और जिन्होंने मुझे चुन के दिया है नैनीताल और उधम सिंह नगर की जनता को देता हूँ। श्री अजय भट्ट। मैं तो हर एक से कहता हूं, कारगिल की सीमा पर जागते रहो करके तिरंगा झंडा लेके इस समय भी जवान चल रहा है, इतनी ठंड में, बर्फ में, लेकिन वो अपनी जाति, अपने धर्म, अपने गांव, अपनी बिरादरी, इसके लिए नहीं आ रहा है, अपने क्षेत्र के लिए नहीं आ रहा है, वो भारत माता के लिए है जी। बिल्कुल। इसलिए ये भावना हमको लानी पड़ेगी, सब मेरा है, सारी भूमि मेरी है, भारत देश मेरा है, उत्तराखंड का टुकड़ा टुकड़ा कहीं पर चप्पा चप्पा मेरा है, ये भावना लानी पड़ेगी। यहाँ तो बहुत छोटे छोटे विचार लाते हैं राजनीतिक, जो कुछ लोग ऊपर जाते हैं और तो और जातियों पर भी बात लाते हैं कि कौन सी बात है भाई। अगर किसी ने ये सब चीज़ों को धता बता दिया, इससे ऊपर उठे हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। न क्षेत्रवाद, न जातिवाद, न वर्गवाद, न धर्मवाद, कोई वाद ही नहीं, कोई वाद नहीं जी। और सब लोगों को बराबर समानता पर ले जा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि जब मेरे देश की 130 करोड़ जनता ऊपर उठेगी तब मैं मानूंगा विकास हो रहा है। 130 में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति सारे लोग हैं, भील कराल जैसे हम लोग कहते रहते हैं ना रामायण में जैसे लिखा हुआ है, इस तरह से वो जातियां भी जो जंगलों में रहती हैं उनको भी माना है, उनको भी आगे लाने का प्रोसेस चल रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीद है? नहीं, पूरी उम्मीद है। बीजेपी तो एक प्रवाह है, जन आंदोलन है और हम लोग 0 से खड़े हुए हैं। कांग्रेस की तूती बोलती थी, कहते थे कि उनका सूरज कभी डूबता नहीं है। आज उनकी हालत यह है कि वो अपना लीडर अपोजिशन संसद में नहीं बना पाए हैं। बाय डिफॉल्ट 2-3 जगहों पर वो आ गए देश में अभी हाल में, और वहाँ संसदीय चुनाव जब हुआ तो 100% रिजल्ट हमारा आया, सबके सब सांसद हमारे यहाँ जीत के आए हैं जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आज भी विकल्प नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध मन से काम करते हैं जी। और बाकी जो और पार्टियां आ रही हैं, प्रजातंत्र में किसी को हम रोक नहीं सकते हैं, किसमें कितना दम है वो चुनाव बता देगा।